दिवाली के त्योहार की रोशनी और खुशियों के बीच रिया की जिंदगी में एक अंधेरा दस्तक देता है जब वह एक पुरानी दुकान से अनजाने में एक श्रापित दिया खरीद लाती है। इस दिए के साथ अजीब और डरावनी घटनाएं शुरू होती हैं, जो उसके अपार्टमेंट को भूतिया बना देती हैं। रिया को पता चलता है कि ये दिया एक आत्मा से जुड़ा है, जिसे शांत करना उसकी जिम्मेदारी बन जाती है। आत्मा को उसके अंतिम स्थान तक पहुंचाने के लिए रिया को खतरनाक जंगलों और रहस्यमय मंदिरों की यात्रा करनी पड़ती है। क्या रिया इस श्राप को खत्म कर पाएगी या ये श्राप उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा? कहीं न कहीं बात हिंदी हॉरर स्टोरी। भूतिया अपार्टमेंट और श्रापित दिवाली गिफ्ट। दिवाली का त्योहार था, हर जगह रोशनी और खुशियों का माहौल था, लेकिन रिया के लिए ये दिवाली कुछ अलग ही थी। उसने हाल ही में शहर के एक पुराने अपार्टमेंट में किराए पर घर लिया था। वो इस नए शहर में अपनी नौकरी की वजह से आई थी और अपने दम पर सब संभाल रही थी। उस दिन ऑफिस से लौटते वक्त रिया ने दिवाली गिफ्ट्स खरीदने का सोचा। एक पुरानी दुकान पर उसकी नजर पड़ी, जो बाकी दुकानों से अलग लग रही थी। वहाँ एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो रिया को बेचैन कर गया। क्या चाहिए बेटी? बूढ़ी औरत ने ठंडी आवाज में पूछा। रिया ने इधर उधर देखा और एक छोटा सा सजावटी दिया पसंद कर लिया। वो दिया सच में अलग था, जैसे किसी प्राचीन काल का हो। ये कितने का है? रिया ने पूछा। बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, ये कीमत से ज्यादा यादगार है, लेकिन तुम इसे ले जा सकती हो, बस इसे हमेशा संभाल कर रखना। रिया को उसकी बात अजीब लगी, पर उसने ज्यादा सोचा नहीं। पैसे दिए और दिया लेकर चली गई। रिया ने वो दिया अपनी खिड़की पर रख दिया। उस रात जब उसने दिया जलाया तो उसे एक अजीब सी ठंडी हवा महसूस हुई। ये क्या था? उसने खुद से पूछा। खिड़की बंद थी, फिर ये हवा कहाँ से आई? रात होते होते चीजें और अजीब होने लगी। उसके कमरे में रखी घड़ी अपने आप रुक गई। फ्रिज का दरवाजा खुला मिला, और सबसे डरावनी बात, उसे लगा जैसे किसी ने उसके कान में धीरे धीरे फुसफुसाया, तुमने इसे क्यों लाया? रिया को लगा ये उसका वहम होगा, लेकिन अगले दिन हालात और खराब हो गए। उसके अपार्टमेंट में चीजें अपने आप गिरने लगी। दीवार पर अचानक से खरोंच के निशान आ गए। वो घबरा गई। ये सब हो क्या रहा है? कहीं ये दिया तो? उसने खुद को रोक लिया। रिया ने गूगल पर उस दिए के बारे में सर्च करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाकर उस दुकान पर जाने का सोचा। जब वो वहां पहुंची तो वो दुकान गायब थी। ये कैसे हो सकता है? उसने जोर से कहा। आसपास के लोगों से पूछा तो सबने कहा, यहाँ तो ऐसी कोई दुकान कभी थी ही नहीं। अब रिया को समझ में आ गया था कि वो किसी बड़ी मुसीबत में फंस गई है। उसी रात जब रिया अपने अपार्टमेंट में बैठी थी तो अचानक सारे लाइट्स बुझ गए। कमरे में घना अंधेरा छा गया। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और रिया ने देखा कि वो दिया अपने आप जल गया। क्या क्या हो रहा है? उसने चिल्लाया। तभी एक छाया दिए के पास से उठी। वो धीरे धीरे आकार ले रही थी। अब वो एक औरत की शक्ल में बदल चुकी थी। उसकी आंखें लाल थी और वो रिया को गुस्से से घूर रही थी। तुमने मेरी चीज को हाथ क्यों लगाया? उस औरत की गूंजती हुई आवाज ने पूरे कमरे को कंपा दिया। मैं नहीं जानती थी, रिया रोते हुए बोली। प्लीज मुझे माफ कर दो। माफ? हाँ हाँ हाँ, भूत हंसते हुए बोली। तुमने जो किया है उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। ये दिया मेरा नहीं, बल्कि श्रापित है। इसे जिसने भी छुआ उसकी जिंदगी तबाह हो गई। रिया ने डरते हुए कहा, प्लीज मुझे एक मौका दो, मैं इसे वापस रख दूंगी। मुझे नहीं पता था कि ये। भूत ने कहा, तुम्हें इसे वापस वहीं रखना होगा जहाँ से ये आया था, लेकिन ये आसान नहीं होगा। उस रात रिया ने हिम्मत जुटाई और उस जगह जाने का फैसला किया। दिया हाथ में लिए वो उसी सड़क पर पहुंची, लेकिन उस जगह अजीब सा सन्नाटा था, जैसे वक्त वहीं रुक गया हो। रिया ने जैसे ही दिया वहां रखा, एक जोरदार आवाज हुई। जमीन फटने लगी और दिया उसके अंदर समा गया। उस बूढ़ी औरत की छवि अचानक से वहां प्रकट हुई। तुमने सही किया बेटी, ये श्रापित चीज अब अपने सही स्थान पर है, लेकिन याद रखना, लालच और अज्ञानता हमेशा विनाश लाती है। रिया ने चैन की सांस ली और वापस अपने अपार्टमेंट लौटी, लेकिन क्या सब खत्म हो चुका था? अगले दिन जब वो ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी, उसने अपनी खिड़की पर कुछ देखा। रिया ने जैसे ही खिड़की पर वो दिया देखा, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये कैसे वापस आ गया? उसने खुद से बुदबुदाया। उसका मन उलझन और डर से भर गया। उसने सोचा, क्या मुझे इसे फिर से छूना चाहिए या इसे यहीं छोड़ देना चाहिए?
लेकिन तभी दिए से एक हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। तुम बच नहीं सकती। रिया ने दिए को हाथ लगाने की हिम्मत नहीं की। उसने खिड़की बंद कर दी और सोने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो लेटी, कमरे में अजीब अजीब आवाजें आने लगी। दरवाजे की कुंडी अपने आप खड़खड़ाने लगी। रिया ने देखा कि उसकी अलमारी का दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा है और फिर एक साया अंदर से बाहर निकला। तुमने मुझे नहीं पहचाना, वो साया बोला। उसकी आवाज गूंजती हुई थी। कौन हो तुम? रिया ने घबराकर पूछा। मैं वो हूँ जिसे तुमने इस दिए के साथ जगाया है। मैं इस श्राप का हिस्सा हूँ और अब तुम भी इसका हिस्सा बन चुकी हो। रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये सब कैसे खत्म होगा। अगली सुबह रिया ने ठान लिया कि उसे इसका कोई समाधान निकालना होगा। उसने शहर के लाइब्रेरी में जाकर पुराने अभिलेख खंगालने शुरू किए। वहाँ उसे एक पुरानी किताब मिली जिसका शीर्षक था श्रापित वस्तुओं का इतिहास। उसने किताब के पन्ने पलटे और एक पन्ने पर वही दिया दिखा। वहाँ लिखा था, इस दिए को बनाने वाला एक शापित साधु था जिसने इसे एक आत्मा को बांधने के लिए इस्तेमाल किया था। ये दिया जहाँ भी जाएगा वहाँ विनाश और मौत लाएगा। इसे शांत करने का एक ही तरीका है, आत्मा को उसके अंतिम स्थान तक पहुँचाना। किताब में दिए गए निर्देशों के मुताबिक रिया को एक प्राचीन मंदिर जाना था जो शहर के बाहर घने जंगलों में था। लेकिन ये आसान नहीं था। वहां तक पहुंचने के लिए उसे रात में जाना था, क्योंकि आत्मा केवल अंधेरे में जागृत होती थी। रिया ने अपने एक दोस्त करण को अपनी परेशानी बताई। करण भूत प्रेत की बातों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन रिया की हालत देखकर उसने मदद करने का वादा किया। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन ये सब तुम्हारा वहम लगता है, करण ने कहा। रिया और करण रात के समय उस जंगल की ओर रवाना हुए। उनके पास सिर्फ एक टॉर्च और किताब में दिए गए निर्देश थे। जैसे ही वे जंगल में पहुंचे, वहां की सर्द हवा और सन्नाटा उन्हें परेशान करने लगा। क्या तुम्हें लगता है कि ये सही जगह है? करण ने पूछा। मुझे यकीन है, किताब में यही का जिक्र था, रिया ने जवाब दिया। जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक उनके सामने वही बूढ़ी औरत प्रकट हुई। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, उसने चेतावनी भरे लहजे में कहा। हमें इसे खत्म करना है, रिया ने दृढ़ता से कहा। अगर तुम ये करने में असफल रहे तो आत्मा तुम दोनों की जिंदगी तबाह कर देगी। सोच लो। रिया और करण मंदिर पहुँचे। वो जगह बेहद डरावनी थी। वहाँ टूटी फूटी मूर्तियाँ और खून के धब्बे थे। जैसे ही रिया ने दिया मंदिर की वेदी पर रखा, हवा तेजी से चलने लगी। अचानक वही आत्मा प्रकट हुई। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? वो गुस्से से चिल्लाए। तुम्हें शांति देने के लिए। मैं इस श्राप को खत्म करना चाहती हूँ, रिया ने कहा। आत्मभूतिया अपार्टमेंट और श्रापित दिवाली गिफ्ट।